आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपने निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से अगर आपने अपनी एसआईपी को लगाया है और वहाँ पे आपने एसआईपी में अमाउंट को मॉडिफाई या फिर एडिट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मोर का, जो कि आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कॉर्नर में देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जो भी आपकी एसआईपी होंगी, जो भी आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगा रखा होगा, वो आपको यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में शो हो जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा माय सिस्टमैटिक प्लान। आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी आपकी एसआईपी होंगी, वो चाहे एक्सपायर हो गई हो, चाहे आपने कैंसिल कर दिया हो, वो सारी एसआईपी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दोस्तों शो हो जाएंगी। यहाँ पे जिस भी एसआईपी को आपको एडिट या फिर मॉडिफाई करना है तो वो एसआईपी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो मान लेते हैं ये एक एसआईपी है जहाँ पे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और सेटअप भी कर सकते हैं। तो आपको इस एसआईपी के आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ये एक एसआईपी है दोस्तों, और इसी के कॉर्नर में देखेंगे तो ये 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। 3 डॉट पे टिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर इसको क्लोज़ करना चाहते हैं एसआईपी को, तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल रहा होगा क्लोज़ करने का। अगर आप एसआईपी में कुछ भी एडिट या फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने इन डेट को लगा रखा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला तो आप यहाँ पे अमाउंट को चेंज कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पे जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे इन डेट लिखा हुआ है। तो जब भी आप लोग अपनी एसआईपी को लगाते हैं तो वहाँ पे आपको यही ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको एंड डेट को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन जब आप एडिट में आते हैं, अपनी एसआईपी को एडिट या फिर मॉडिफाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है जहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि कंटिन्यू अनटिल कैंसल्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, अगर हम इस बॉक्स पे टिक कर देंगे तो हम अपनी इस एसआईपी को तब तक चलाते रहेंगे जब तक हम इसको कैंसिल या क्लोज़ ना कर दें। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे अमाउंट को चेंज करना है। आपको जो भी रखना हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो 100 पहले था, मैं यहाँ पे मान लेते हैं 200 कर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू अनटिल कैंसिल पे टिक कर देंगे। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि हमारी ये जो एसआईपी होगी वो तब तक चलती रहेगी, तब तक हमारा पैसा कट के इस स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा जब तक हम इसको कैंसिल ना कर दें। और हम अपनी इस एसआईपी को कभी भी दोस्तों कैंसिल या क्लोज़ कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा। आपको नीचे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार अपनी सिप को आपको एक बार देख लेना है। यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट होगा वो कंफर्म करके लिखा होगा, आपको एक बार उसको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जब आपका सारा कुछ कंफर्म हो जाए तो आई हैव एग्री बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कंफर्म वाले बटन पे टिक कर देना है। अब उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे ऑटो फिलअप हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे टिक कर देना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है डन, सिप मॉडिफाई रिक्वेस्ट सबमिटेड हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा जो भी पहले वाला अमाउंट था वो दोस्तों वो कैंसिल हो जाएगा और जो भी नई वाली हमारा जो अमाउंट होगा वो सिप स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है योर करेंट सिप विल बी कैंसल्ड एंड न्यू सिप विल बी रजिस्टर्ड, प्लीज़ नोट दैट द कैंसलेशन प्रोसेस टेक अप टू 2 वर्किंग डेज।
तो इसका दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो प्रोसेस है वो अब कंप्लीट होने में 1 से 2 दिन का वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो SIP का अमाउंट होगा वो दोस्तों ऑटोमेटिकली दोस्तों चेंज हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि हम अपने SIP के अमाउंट को कैसे एडिट या फिर मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई भी डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को तवज्जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।